लोगों की मांग ये है कि जेपीएससी के अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। झारखंड में ना अब अपने आप के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है। श्वेता गुप्ता के ऊपर उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, अभय तिवारी के ऊपर जांच होनी चाहिए। जिस तरह के कपड़े को डिस्काउंट मिलती है उस तरह से झारखंड में यहाँ की वैकेंसियों को डिस्काउंट निकाला हुआ है कि पारदर्शी जांच हो और जेपीएससी जितना अच्छा हो राज्य के लिए उतनी अच्छी होगी। देखिए, इस वक्त लोक भवन के बाहर मैं मौजूद हूं और आजसू के कार्यकर्ता जेपीएससी जेएसएससी में और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज इन्होंने लोक भवन घेराव का कार्यक्रम आहूत किया था और अभी ये लोक भवन घेरने आए थे, लेकिन पुलिस की चाक चौबंदी के बीच इन्हें बैरिकेडिंग के पीछे ही रोक लिया गया है। दर्जनों की संख्या में यहाँ आजसू के कार्यकर्ता मौजूद है और ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी जेएसएससी में जो सुधार है होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। हम यहाँ बच्चों से बातचीत करेंगे, आजसू के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे कि आखिर इनका आंदोलन आगे किस रूप में जाएगा और क्या इनके आंदोलन में और बल है जो आगे निकल के आएगा। इसका निष्कर्ष बिल्कुल निकल के आएगा। आज हेमंत सरकार डोल चुकी है। इसका सब एग्जाम्पल क्या है कि जेपीएससी के हेड ने इस्तीफा दिया और आने वाले कल में इनको रिफॉर्म करना होगा। प्राइमरी स्कूल से लेकर हर कंपटीशन एग्जाम तक सब कुछ को व्यवस्थित करना पड़ेगा। आज जो बिक्री की बात आ रही है तो कहीं न कहीं कुछ करप्शन हुआ है, तभी ये बात आ रही है। आप लोग के द्वारा, मीडिया के द्वारा, न्यूज के द्वारा हम लोग को जानकारी मिल रही है कि आज सभी के सभी झारखंडी स्टूडेंट लोग को नंबर आने के बाद भी आज वो कोई पोस्ट में नहीं आ सके। ये जेपीएससी का हाल कुछ नया नहीं है। जब से झारखंड बना, जब से परीक्षा हो रही, पहली जेपीएससी में भी धांधली हुई जिसकी जांच अब तक चल रही है। क्या लग रहा सुधार होगा? इसके लिए सिर्फ हेमंत सरकार को आप लोग घेर रहे हैं, पहले की सरकार भी अकाउंटेबल होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। आपका जेपीएससी 2 के एग्जाम के लिए आज भी जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको आपका सेवा से निवृत्त कर दिया जाएगा। लेकिन आज के तारीख में जो हो रही है और जिस तरह से काम सफलता मिल रही है हम लोगों को, तो ये देखने में आ रहा है कि रिफॉर्म इनको करना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि रिफॉर्म करना जरूरी है और रिफॉर्म के बाद ही ये लोग शांत बैठेंगे। ये लोग कई तरीके की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी धांधली हुई है, जैसा भी हुआ है, बैरिकेडिंग में चढ़ कर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ये लोग क्या जी बैरिकेडिंग तोड़ दीजिएगा आप लोग भवन के पास? अभी हम लोग चाहेंगे तो बैरिकेडिंग सब तोड़ देंगे। झारखंड के युवाओं के साथ छलने का काम कर रही है झारखंड सरकार। सभी वैकेंसियों में खाली धांधली, सभी पैसा वाले नौकरी लेकर जा रहे हैं। झारखंडी युवा क्या करेंगे? इसलिए हम लोग इसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आप लोग विपक्ष में हैं, झारखंड में आप लोग विपक्ष में है, सड़कों पर उतरे हैं, भाजपा ने जेपीएससी कार्यालय घेरा, अब आप लोग भवन घेरने आए। कल बच्चों का इतना बड़ा मार्च हुआ, आज आप लोग गिरने आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग तो यही है, रिफॉर्म होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग बोल रहे हैं हेमंत सोरेन इस्तीफा दे। नहीं, मेरी मांग ये, हम लोगों की मांग ये है कि जेपीएससी के अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो टीडीपीएल एजेंसी थी, उन ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है, उसको झारखंड में क्यों किया? दूसरा कि श्वेता गुप्ता के ऊपर उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, अभय तिवारी के ऊपर जांच होनी चाहिए। हम ये मांग करने आए हैं। तो चल रही है, सीआईडी की जांच तो चल ही रही है। सीआईडी जांच आपको पता है किस तरह से होती है। सीबीआई जांच और ईडी जांच की हम मांग करने आए हैं कि पारदर्शी जांच हो और जेपीएससी जितना अच्छा हो राज्य के लिए उतनी अच्छी होगी। बस हमारी मांग ये है कि शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो और पारदर्शिता हो। आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लगातार जो है झारखंड में जितने भी विपक्षी दल है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यहाँ और भी कार्यकर्ता है, आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीआईडी पे भरोसा नहीं है आप लोग को? दादा क्या है ना, झारखंड में ना अब अपने आप के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है। झारखंड में ऐसी अवस्था हो गई, ऐसी व्यवस्था हो गई है, यहाँ पे हर अधिकारी, हर प्रशासन वाले, सरकार मंत्री तो चोर ही है। इन लोगों ने ऐसी अवस्था बना दी, ऐसी दुर्व्यवस्था बना दी है यहाँ की, जेएसएससी, जेपीएससी, सीजीएल जैसे चीजों को। और एक आचार्य वाला जो आया था उसमें 1373 जो सीटें थी उसमें भी 90% के घपलेबाजी। नहीं, ठीक है। आप जेपीएससी का हाल शुरू से ऐसा ही है, आपको भी पता है। 2003 से जब से परीक्षा, मेरा बात सुन लीजिए, क्या हेमंत सरकार के अलावा पिछले सरकार में जो धांधली हुई है क्या वो भी अकाउंटेबल होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। मैं के लिए क्या है?
एज ए स्टूडेंट आई विल से हर चीज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर चीज में पारदर्शिता होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी भी सरकार हो। लेकिन हम तो युवा हैं, सरकार किसी के भी, तो रोजगार हमारा है, प्रदेश हमारा है, रहना हमको है, कमाना हमको और सब कुछ करना हमारा है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे झारखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ होगा, भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। 2014 से 19 आजसू रघुवर दास के साथ गठबंधन में सरकार में थी, बात कीजिए ना, तो उस समय तो जेपीएससी एग्जाम हुआ ही नहीं है, ऐसा बोलता है ना लोग कि कहाँ एग्जाम करा पाए। अरे जब नहीं करा पाए, अगर नहीं हुआ तो कम से कम चोरी तो नहीं करवाए, पेपर सेटिंग गेटिंग तो नहीं करवाए। मॉल में जिस तरह के कपड़े को डिस्काउंट मिलती है, उस तरह से झारखंड में यहाँ की वैकेंसियों का डिस्काउंट निकाला हुआ है। आप बोल रहे हैं कि वैकेंसी को बेच दिया जा रहा है। बेच दिया पूरी तरह से, स्पष्टता के साथ मैं बता सकता हूँ। देखा होगा आपने, लगातार भी चर्चा चल रही है और झारखंड प्रदेश के बच्चे तो बुड़बक नहीं ना है कि सड़क में आए मांग कर रहे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने तो कमर कस ली है कि जब तक सुधार नहीं होगा हम लोग नहीं उठेंगे। आप लोग नैतिक समर्थन में हैं? जी हाँ, बबलू महतो को अपने व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, हमेशा हर एक आंदोलन में खड़ा रहा है और आज छात्र नेता होने के नाते, संगठन के बाद छात्र नेता होने के नाते मैं हर एक छात्र के साथ हूँ, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी तैयारी में लगा हूँ, तो मैं इस दर्द को समझता हूँ। आप लोग समर्थन में है बच्चों का। अब आप मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म हो, सीबीआई की जांच हो। जी हाँ, एकदम। सीबीआई की जांच की आप लोग मांग कर रहे हैं, आजसू के कार्यकर्ता सीबीआई के जांच की मांग कर रहे हैं। सीआईडी जांच में विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सीबीआई वाले प्रकरण में क्या हुआ, उसमें भी सीआईडी जांच हुआ था, कटौती हो गया, बाद में बोल दिया गया कि सब कुछ ठीक है। तो अभी आप कैसे मान रहे हैं कि सीआईडी सही बोल देगा? अभी भी वही नीतापोती करने के लिए आया, वहाँ भी सचिव और उप सचिव सबका इस्तीफा हुआ था, जांच हुआ था। 2014 से 19 तक आप लोग भी सरकार में थे, आजसू भाजपा के साथ गठबंधन में थी, काहे नहीं जेपीएससी परीक्षा करवा ली है सुचारू रूप जितना से? गड़बड़ी हुआ उसका सीबीआई से जांच चल रहा है, केंद्र की एजेंसी से जांच चल रहा है। अभी हमारा तक तो कुछ फलाफल नहीं निकला। हम उसके भी लिए भी मांग कर रहे हैं। हम 26 साल के झारखंड में जो झारखंड का स्थिति है, वही स्थिति के कारण आज ये झारखंड के लोग आए हैं। यहाँ पे केवल आजसू के लोग नहीं हैं, यहाँ पे छात्र स्वेच्छा से आए हैं। यह बैनर मत देखिए, हम कोई बैनर के तले नहीं आए हैं, यहाँ पे छात्र आए हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बच्चे बैठे हुए हैं, उसे राजनीतिक रूप नहीं दिया जा रहा है। बच्चे भी कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए, लेकिन भूखे प्यासे हैं, लाइट नहीं है, तो क्या आप लोग की नैतिक समर्थन है कि कुछ व्यवस्था करा देंगे? नैतिक समर्थन नहीं, कल हम भी उनके साथ थे, उनकी रात में कुछ व्यवस्था करवाने बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे और कल से हम उनके साथ हैं। और हम कल भी उनके साथ मार्च में थे, फिलहाल चौक पे भी थे, हर जगह हम मौजूद थे। आज भी हम यहाँ आने से पहले उन लोगों के पास गए हैं। हमारे जो केंद्रीय महासचिव है संजय मेहता, वो भी गए, अपना नैतिक समर्थन घोषणा किए। लाइट का बात हुआ कि लाइट का व्यवस्था नहीं है, उसका व्यवस्था करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म हो। अब ये मामला धीरे धीरे झारखंड में तूल पकड़ने लगा है। आपने देखा होगा कि कल किस तरीके से राज्य भर के जो छात्र हैं 24 जिला से आए थे और आंदोलन करते हुए सड़कों पर उतरे थे। इसके बाद तमाम नेशनल मीडिया तक इसकी चर्चा हुई कि झारखंड के बच्चे किस तरह परेशान है। जेपीएससी जेएसएससी में सुधार को लेकर आजसू अभी घेरने पहुंची है लोक भवन, लेकिन इन्हें बैरिकेडिंग के पहले रोक दिया गया है। लगातार ये लोग नारे लगा रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले की सरकार जो भी थी, किसी भी थी, जहाँ भी दिक्कत हुई थी उसमें भी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। यहाँ पूर्व विधायक लंबोदर छात्रों के हित में आवाज बुलंद करे, से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। लंबोदर महतो भी आए हैं, आजसू के गोमिया से पूर्व विधायक है और ये यहाँ पे पहुँचे हैं बच्चों के समर्थन में। जेपीएससी जेएसएससी में अनियमितता को लेकर आजसू ने आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया है। लगातार देखिए कि दर्जनों की संख्या में यहाँ पर आजसू के कार्यकर्ता मौजूद है। लंबोदर महतो भी यहाँ है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। बैरिकेडिंग से उन्हें रोक दिया गया है आजसू के कार्यकर्ताओं को। इसके अब देखिए पुलिस की मौजूदगी भी यहाँ पर है और पूरी सुरक्षा के साथ बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और आगे आजसू के कार्यकर्ताओं को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। प्रभात खबर झारखंड देखते रहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।